महाभारत की गहराइयों में छुपी ये एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि परिस्थितियां इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं, और जब बात धर्म, कर्तव्य और भविष्य की हो तो कई बार इंसान वो भी कर जाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। आज हम उसी चौंका देने वाली कथा की परतें खोलने जा रहे हैं, जब पांडवों ने अपने पिता के शरीर का मांस खाया था। पर क्यों, कैसे और इसका क्या असर हुआ? इस रहस्य की शुरुआत होती है एक साधु और एक श्राप से। पांडवों के पिता महाराज पांडु एक धर्मनिष्ठ और तपस्वी राजा थे, पर एक भयानक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक बार पांडु जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उन्होंने एक हिरन और हिरनी को देखा जो मानव रूप में तपस्या कर रहे थे। पांडु को नहीं पता था कि वे असल में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। उन्होंने तीर चला दिया और दोनों की मृत्यु हो गई। मरते मरते ऋषि किंदम ने श्राप दिया, जिस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु इस श्राप से डर गए और उन्होंने राजपाट छोड़कर वनवास का जीवन चुना। वहीं कुंती और माद्री से उनके 5 पुत्र यानी पांडवों का जन्म हुआ। पर पांडु का अंत इसी श्राप के कारण बेहद दुखद और रहस्यमयी हुआ। और इसी से जुड़ी है वो विचित्र घटना जब पांडवों को अपने पिता का मांस खाना पड़ा। वनवास के दिनों में पांडु ने खुद को पूरी तरह तपस्या में झोंक दिया था। राजा होते हुए भी वे साधु की तरह जीवन जी रहे थे, न कोई ऐश्वर्य न कोई भोग। पर एक दिन उनकी तपस्या टूट गई और उसी दिन सब कुछ बदल गया। वसंत का मौसम था, फूल खिले थे, हवा में सौंदर्य और आकर्षण था। पांडु की नजर माद्री पर पड़ी जो बेहद सुंदर लग रही थीं। श्राप को भूलकर, या यूं कहिए कि उस आकर्षण में बहकर, उन्होंने माद्री से संबंध बना लिया। और जैसा कि श्राप में कहा गया था, उसी पल पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री पर गिल्ट और दुहक का इतना भारी असर पड़ा कि उन्होंने भी सती हो जाने का निर्णय ले लिया। 5 पांडव तब छोटे थे और अब वे अनाथ हो गए थे। पर अभी असली रहस्य तो आगे है, क्योंकि राजा पांडु का शरीर केवल मरा नहीं था, उसमें एक भयानक शापित ऊर्जा भी बस गई थी। पांडु की मृत्यु के बाद पांडवों को लेकर कुंती हस्तिनापुर लौट आई। समय बीता, पांडव बड़े हुए और शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजे गए। वहीं एक दिन गुरु ने उन्हें ऐसा आदेश दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। गुरु ने कहा, तुम्हें पितृ ऋण चुकाना होगा और इसके लिए तुम अपने पिता का मांस खाओगे। पांडव चौंक गए। यह कैसी आज्ञा थी? क्या यह धर्म के खिलाफ नहीं? पर गुरु ने समझाया, यह कोई आम मांस नहीं है, यह प्रतीक है बलिदान, ज्ञान और कर्तव्य का। जब तुम अपने पिता के शरीर का अंश अपने भीतर लोगे, तभी तुम में वो शक्ति आएगी जो तुम्हें सच्चा धर्मराज, धनुर्धर और बलशाली योद्धा बनाएगी। यह बात रहस्यमयी और प्रतीकात्मक थी। शब्दों के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा था। ये मांस वास्तव में पिता के शरीर का नहीं था, बल्कि उनका आखिरी तात्विक अंश था जिसे विधि द्वारा ग्रहण किया गया। गुरु की आज्ञा मिलते ही पांडवों के मन में असमंजस फैल गया था। पर वे धर्मप्रिय थे और गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए असंभव था। गुरु ने उन्हें एक विशेष यज्ञ की प्रक्रिया सिखाई, जिसमें पांडु के शरीर के प्रतीकात्मक तत्व, उनकी हड्डियों की भस्म और उनका कुछ अंगरज मिलाकर एक औषधीय पेय तैयार किया गया। यह कोई सामान्य भोजन नहीं था, बल्कि एक दिव्य औषध जो केवल योग्य पुत्र ही ग्रहण कर सकते थे। युधिष्ठिर ने सबसे पहले उसे ग्रहण किया और तभी उनके भीतर से एक विचित्र तेज निकला। भीम ने पिया तो उनमें अपार बल का संचार हुआ। अर्जुन की आंखें चमकने लगीं जैसे दिव्य दृष्टि मिल गई हो, और नकुल सहदेव के चेहरे पर गहराई और समझदारी उतर आई। यह कोई नरभक्षण नहीं था, बल्कि एक गुप्त ज्ञान परंपरा थी जो केवल राजवंशों और ऋषियों को ज्ञात थी। अब सवाल उठता है, क्या इस क्रिया से उन्हें शांति मिली या उनके भाग्य और अधिक उलझ गए? पिता के प्रतीकात्मक मांस, या कहें दिव्य तत्व को ग्रहण करने के बाद पांडवों के भीतर कुछ बदलने लगा था। यह बदलाव सिर्फ बाहरी ताकत का नहीं था, बल्कि भीतर एक अनजानी बेचैनी, जिम्मेदारी और पीड़ा भी थी। युधिष्ठिर अब पहले से ज्यादा गंभीर हो गए थे। उनमें निर्णय की अद्भुत क्षमता आ गई थी।
पर साथ ही एक बोझ भी, जैसे वो हर पाप और पुण्य का हिसाब खुद उठाने को तैयार हों। भीम की ताकत कई गुना बढ़ गई, लेकिन उसके साथ आया एक क्रोध जिसे वो हमेशा दबाकर रखने लगे। अर्जुन में दिव्यता तो आई, लेकिन वो हमेशा एक बेचैनी महसूस करते, जैसे कोई अदृश्य लक्ष्य उनकी आत्मा को पुकार रहा हो। नकुल और सहदेव तो ज्ञान के ऐसे स्रोत बन गए कि कई बार उनकी बातें स्वयं विद्वानों को भी चौंका देती थीं। पिता के अंश को आत्मसात कर उन्होंने न केवल पितृऋण चुकाया, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी बदलाव अपने जीवन में पाया जिसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध को भी प्रभावित किया। पांडवों ने जो क्रिया की थी वो सिर्फ एक पौराणिक परंपरा नहीं थी, वो एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव था। पिता के प्रतीक रूप में जो उन्होंने आत्मसात किया वो बन गया उनके कर्मों की जड़, उनके निर्णयों की दिशा। महाभारत में अगर युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक बने तो इसकी नींव उसी दिन पड़ गई थी जब उन्होंने पिता के धर्म का अंश अपने भीतर लिया था। भीम का असाधारण बल और अर्जुन का निशाने पर अडिग ध्यान, ये सब केवल अभ्यास से नहीं, उस दिव्य ऊर्जा से भी उपजा था। नकुल सहदेव को जो गूढ़ ज्ञान और भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होता था, वो उसी रहस्यमयी अनुभव की देन था। यानी ये पिता का मांस खाना कोई शरीर की भूख नहीं थी, ये आत्मा को पिता की ऊर्जा से जोड़ने की एक गुप्त विद्या थी, जो कभी कभी बेहद विचित्र रूप में सामने आती है, लेकिन उसका असर जीवन भर रहता है। महाभारत का युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्रों का नहीं था, वो आत्मा की परीक्षा थी, और पांडवों ने उसमें जो धैर्य, निर्णय और बल दिखाया, उसकी जड़ उसी रहस्यमयी क्रिया में छुपी थी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, तो उनके भीतर वही पिता की ऊर्जा बोल उठी, धर्म के लिए खड़ा होना ही तुम्हारा कर्तव्य है। भीम ने दुर्योधन से लेकर कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, क्योंकि उनके अंदर पांडु का बल और प्रतिशोध दोनों समाया हुआ था। युधिष्ठिर, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, एक समय ऐसा आया जब उन्हें अश्वत्थामा मारा गया कहकर युद्ध की दिशा पलटनी पड़ी। उनका हर निर्णय जैसे एक गहरी समझ और एक विरासत का बोझ लेकर आता था, वो विरासत जो पांडु से मिली थी। यह युद्ध बाहरी ही नहीं, अंदर का भी था, और जो कुछ उन्होंने अपने पिता से ग्रहण किया था वही उन्हें बार बार सही मार्ग दिखा रहा था। महाभारत युद्ध के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन पांडवों के मन में एक तूफान था। हजारों की मृत्यु, अपनों का वध और धर्म के नाम पर हुआ विनाश। सबके बीच एक रात युधिष्ठिर बहुत विचलित होकर अकेले बैठे थे। तभी सहदेव ने पूछा, भैया, क्या आपने कभी सोचा कि जो पिता का प्रतीकात्मक मांस हमने गुरु की आज्ञा से ग्रहण किया था, क्या वो हमारे भाग्य को पहले ही तय कर गया था? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, वो कोई साधारण क्रिया नहीं थी, वह पिता की चेतना थी जो हमने अपने भीतर जगा ली थी। वो चेतना जिसने हमें हर कदम पर सही गलत का बोध कराया और हर कर्म को धर्म से जोड़ा। फिर उन्होंने चुपचाप हाथ जोड़ लिए, जैसे पांडु की आत्मा को धन्यवाद दे रहे हों। उस दिन पांडवों ने समझा कि पिता का मांस खाना कोई शारीरिक घटना नहीं थी, वो आत्मा से आत्मा को जोड़ने की एक रहस्यमयी विधा थी। तो अब सोचिए, अगर आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां गुरु का आदेश हो, धर्म की कसौटी हो और सामने हो पिता का प्रतीक, क्या आप वो कर पाएंगे जो पांडवों ने किया? ये घटना महाभारत की सबसे रहस्यमयी और प्रतीकात्मक कथाओं में से एक है। यह हमें सिर्फ आश्चर्यचकित नहीं करती, बल्कि भीतर तक हिला देती है कि धर्म, गुरु आज्ञा और पितृऋण की परिभाषा कितनी गूढ़ और गहरी हो सकती है। पांडवों ने कोई शरीर नहीं खाया, उन्होंने अपने पिता के कर्तव्य को आत्मसात किया, उसकी पीड़ा को जिया और उसी को अपनी शक्ति बनाया। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप अपने कर्तव्य के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं? अगर यह जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसे ही दुर्लभ रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।